हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी जो है फ्यूचर है, हर किसी को पता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस स्टॉक की, जिसका नाम है टाटा का शेयर। मैं कहूँगा नाम तो अभी दिखाएंगे हम आपको डिटेल में उसके बारे में। स्पेशलिटी केमिकल का शेयर है, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर भी काम कर रहा है। टाटा का ये शेयर बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। अभी पिछले कुछ टाइम में टाटा ने अपने जो एफएमसीजी बिजनेस है उसको कंप्लीटली डिफरेंट कर दिया है और अपने एक दूसरा स्टॉक जिसका नाम है टाटा केमिकल्स, उसको भी यहाँ पे पूरा का पूरा रिवैम्प कर रहा है। तो उसी केमिकल के स्टॉक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन। ये देखिए, आप देखोगे कि भी यहाँ पे जिस तरीके से हमने बात करी है पिछले कुछ टाइम में शेयर्स की, वो आप देखिए 30 रुपए का डिविडेंड, 20 लाख शेयर्स राकेश झुनझुनवाला जी के पास है। डिविडेंड का लालच, अब डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा। 6 स्टॉक्स फार्मा सेक्टर के हमने यहाँ पे बात करी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर पीपी किट की न्यूज आई थी उसके ऊपर बात करी। तो ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लो और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर ले, क्योंकि ज्वाइन बटन पे हमने आपके लिए पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज तैयार करके रखी हुई है। देखिए, हमारा अपना मानना है कि हर रिटेल इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि मैं कब एंट्री लूं, क्या मेरा स्टॉप लॉस हो। उसकी अपनी थीसिस होनी चाहिए, किसी न्यूज पे उसको काम नहीं करना चाहिए। उसका जो भी वो देख रहा है, जो भी उसको कहीं से भी आइडिया मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर उसकी अपनी एनालिसिस जरूर होनी चाहिए। और इसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हुए हमने ये पूरी सीरीज स्टार्ट करके, ताकि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में धोखा ना खाए, किसी के चक्कर में ना फंसे, किसी टिप के चक्कर में ना फंसे और मैक्सिमम फायदा मार्केट से उठाए। अब टाटा केमिकल्स की हम बात कर रहे थे, जरा देखिए इस शेयर को देखिए। सबसे पहले क्या था आपका, आपने देखा होगा, एक टाटा ग्लोबल बेवरेज हुआ करता था, एक ये टाटा केमिकल हुआ करता था। टाटा केमिकल के अंदर बहुत सारी चीजें आप देखोगे तो सारा केमिकल का मेजर बिजनेस जो है टाटा केमिकल के अंदर आता था। लेकिन उसके साथ साथ टाटा सॉल्ट भी जो है टाटा केमिकल के अंदर था। अब टाटा सॉल्ट तो भाई खाने पीने का सामान है, अब वो खाने पीने का सामान है, सब कुछ एफएमसीजी में शिफ्ट हो गया। अब इस कंपनी की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हो गई। अब आप इस शेयर को देखोगे तो आपको ये काफी छोटा शेयर लग रहा होगा, 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और यहाँ पे 306 का प्राइस। कंपनी के ऊपर डेट आपको दिख रहा होगा ज्यादा है। ये भी अभी धीरे धीरे करके चीजें जब क्लियर होती रहेंगी तो ये भी साफ यहाँ पे आपको होते हुए दिखेगा। प्रोमोटर होल्डिंग 34% की थी, अभी कंपनी ने ये प्रोमोटर होल्डिंग भी बढ़ा दिया। अब इस टाइम पे आपको अर्निंग पर शेयर देख रहा होगा 281 का अर्निंग पर शेयर, 306 के प्राइस पे, 1 का पी रेशियो। देखिए, अभी ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, इसको अभी साइड रखिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी क्लियरली बताया कि इस स्टॉक में कंप्लीटली रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। यहां से हुआ क्या, कुछ जो बिजनेस जो है टाटा कंज्यूमर के पास गया, वहां से पैसा इधर आया, तो उसके चलते ही ये वन टाइम गेन के चलते ही ये पी रेशियो आपको 1 का दिख रहा होगा। ये अर्निंग पर शेयर आपको 281 का दिख रहा होगा। अगर आज आपको गया 306 का प्राइस था और 281 का अर्निंग पर शेयर। अभी जितना भी पैसा आया है, ये सारी चीजें, फिर डेट भी कम होगा। अब धीरे धीरे करके जब आने वाले क्वार्टर्स आएंगे, जब अपडेट पूरी आएगी, तो ये सारी चीजें अपडेट होते हुए आपको दिखेंगी। तो ये डेट भी आपको कम होता हुआ दिखेगा। ये अर्निंग पर शेयर जो आपको 281 बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, ये सारी चीजें आपको बेटर होते हुए दिखेंगे, क्योंकि कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मैं पिछले क्वार्टर की नंबर्स को देखूं, देखिए मार्च क्वार्टर में आप कहोगे भैया मार्च क्वार्टर में सेल हुई 2,000 करोड़ की, आपको प्रॉफिट मिल गया 6,000 करोड़ का। यही तो चीज है, तभी तो आपका 281 अर्निंग पर शेयर है। क्यों है? क्योंकि ये रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। रिस्ट्रक्चरिंग में जो बिजनेस टाटा कंज्यूमर के पास गया, उससे इसके पास पैसा आया। लेकिन हम यहाँ पे यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट टाटा केमिकल्स के बारे में और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अब आपको कहोगे ये क्या। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्च क्वार्टर में जब शेयर में रिस्ट्रक्चरिंग हुई, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि टाटा केमिकल्स के प्रोमोटर ने 3.51% अपना स्टेक जो है कंपनी में बढ़ा दिया, मतलब और खरीद लिया शेयर। 3.51% स्टेक, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अपनी कंपनी के शेयर खरीदना तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अब ये स्टेक जो हो गया परसेंटेज पॉइंट टू 34.59% हो चुका है। 34.59 अच्छी बात है। 3-4% कंपनी ने, प्रोमोटर नहीं खरीद लिया। अब टाटा केमिकल जो है, अगर आप इसको देखोगे तो ये लार्जेस्ट, जब स्पेशलिटी केमिकल की बात आती है ना, तो सोडा एस यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका ये है, उसमें सोडा एस में ये आप देखिए टाटा केमिकल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और यही नहीं, इसकी जो
मार्केट है वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। जो सोडा एस की डिमांड है वो लोअर ज़रूर है लॉकडाउन की वजह से, बट धीरे धीरे करके ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो उसके बाद ये अच्छे। अब स्पेशलिटी केमिकल जैसे आपने देखा होगा कि बाकी और भी केमिकल्स आपके पास, दीपक नाइट्राइट, विनिति ऑर्गेनिक्स, एसआरएफ, इन सब में भी गिरावट देखने को मिली। टाटा के शेयर में भी थोड़ा बहुत गिरावट थी। अब ये चीज़ें वापस आ रही है तो ये शेयर भी वापस भाग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, इनको समझिए। स्पेशलिटी केमिकल भी इसलिए मैं आपको दिखा रहा था। अब सोडा एस के बहुत सारे लोग कहेंगे यार सोडा एस का यूज़ क्या है, सोडा एस क्या काम आता है, क्योंकि ये भाई सोडियम कार्बोनेट जो मैं आपको कह रहा था, सोडियम कार्बोनेट जितने भी अब सोडियम कार्बोनेट है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सोडियम कार्बोनेट से रिलेटेड बनेंगी, वो सारी यूज होंगी आगे आगे। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होंगे उसकी, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर होगा उसका, मेटलर्जी में यूज होता है, ग्लास मैन्युफैक्चर में यूज होता है, और बहुत सारी एप्लीकेशन इसकी है। तो इसीलिए वर्ल्ड का टॉप का मैं कहूँगा एक कंट्रीब्यूटर ये है सोडियम कार्बोनेट के, उसमें सोडियम कार्बोनेट। अब बात आती है कि सोडियम कार्बोनेट आपने देखा होगा भाई, वहाँ ये NaCl बना रहा है, यहाँ ये सोडियम कार्बोनेट बना रहा है। NaCl मतलब आपका टाटा सॉल्ट, NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड। अब ये सारी चीज़ें आपने देखी, तो फिलहाल एक नज़र आप लिथियम आयन बैटरी के ऊपर देखेंगे। होता क्या है, लिथियम आयन बैटरी एक बार बन गया, आपने देखा होगा आपकी लेड एसिड बैटरी जो होती थी एक बार बन गई, फिर उसकी रिसाइकलिंग वाली प्रोसेस होती थी। तो यहाँ पे टाटा ने एक पूरा का पूरा अपनी जो है $1 बिलियन का बिजनेस है रिसाइकलिंग जो लिथियम आयन बैटरीज का, और उसके ऊपर फोकस किया है। और यहाँ पे इसने स्टार्ट भी कर दिया क्या, जो है लिथियम आयन बैटरी के प्लांट लगाने टाटा केमिकल ने। तो ये भी अच्छी बात है भाई। अब आप कहोगे ये कब की न्यूज़ है, पुरानी न्यूज़ है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से टाटा जो है लिथियम आयन बैटरी के ऊपर भी लॉन्च कर चुका है लिथियम आयन बैटरी की रिसाइकलिंग ऑपरेशन को। अच्छी बात है। आजकल की डेट में आप देखो जितनी भी मोबाइल फोन्स में बैटरीज आ रही है, जितने लैपटॉप्स में बैटरी आ रही है, सब लिथियम आयन बैटरी है। और इवन जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें भी लिथियम आयन बैटरी है, और भी अच्छी बात है। आने वाले टाइम पर सरकार का भी पुश है। तो थोड़ा सा कोरोना आ गया तो थोड़ा शांत बैठ गया, अदरवाइज यही था कि भाई सरकार का भी यही है कि करो भाई लिथियम आयन बैटरी के ऊपर काम करो, हमको तो यही चाहिए। तो इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो काम चल रहा है उसमें ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब बात है कि भाई टाटा ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा इस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है, और वो इकोसिस्टम कुछ इस तरीके से, टाटा केमिकल्स तो बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, टाटा पावर जो है पावर लेके आएगा, टाटा की जो मोटर्स है उसकी गाड़ियाँ होंगी। तो मतलब सब कुछ इसके अपने घर में सिस्टम बना हुआ है, ये मान के चलिए। चलिए ये आपने पूरी की पूरी डिटेल दिखी। अब एक नज़र देखते हैं टाटा केमिकल्स के, हम डिटेल की बात करेंगे जो टेक्निकल लेवल पे। अब टेक्निकल लेवल पे मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। तो इतनी बड़ी गिरावट है, कोई कहेगा भाई ये तो मार्च में इतनी बड़ी गिरावट आ गई, तो इसको साइड रखिए, ये पूरी की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। तो आपके लिए ये चार्ट महत्व ही नहीं रखते अभी फिलहाल के टाइम पे। मंथली, वीकली और डेली में थोड़ा सा, अब जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसके बाद ये वैल्यू रखता है। ये कंप्लीट इतने बड़ी गिरावट के बाद अब जाके देखिए, गिरावट जरूर रही, लेकिन ये 24 मार्च के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से तेजी बनी और लगातार तेजी बनते जा रही है। अब हम देखेंगे चार्ट को आवरली पे। आवरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे लिए अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से यही चीज़ हमको देखनी है। अब पॉजिटिविटी की अगर बात करें टाटा केमिकल्स के आवरली चार्ट्स पे, और शेयर तो आप कह रहे हो यार इतना ज़बरदस्त आगे ग्रोथ, तो भाई लिथियम आयन बैटरी के ऊपर है तो ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। और बात जैसे करते हैं भाई, पहले आप देखिए यहाँ पे ये गिरा शेयर, लेकिन ये जो आवरली में मैं कहूँ गोल्डन क्रॉस बना था वो 8 अप्रैल को बना था, पॉजिटिविटी आई थी। और उसके बाद आप देखिए मेंबर्स को तो मैं कई बार ये चीज़ें बता चुका हूँ और आपको फिर से बताऊंगा क्योंकि वो एंड टू एंड टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में इन्वॉल्व है। बट आप इस चीज़ को देखें, कभी भी आपको जो है क्रॉसओवर के बाद इस तरीके से सिचुएशन हल्का सा स्लिप प्राइस बने ना, ये स्लिप मतलब मेन रेंज 50 EMA से स्लिप करे तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, अच्छी बात है, ये आपको मौका मिलेगा। देखिए ये आपको मौका मिला यहाँ पे एंट्री का। फिर से देखिए जैसे जैसे स्लिप ये प्राइस होते हैं, ये डरने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे जब ये जो है बियरिश क्रॉस बनता है तब थोड़ा सा रिस्क होता है, और उसके बाद थोड़ा नहीं बहुत रिस्क होता है क्योंकि बियरिश क्रॉस में वो बियरिश जोन में जा चुका है। और फिर से ये देखिए ये यहाँ पे क्रॉस बना है, और क्रॉस बनने के बाद पॉजिटिव क्रॉस बन चुका है आवरली पे। अब देखिए अब पॉजिटिव क्रॉस आवरली पे बनने के बाद फिर से मैंने आपको कहा कि ये आपके लिए पॉजिटिविटी है। अब क्या करता है स्टॉक इन दो लाइन्स के बीच में, कभी इस पे सपोर्ट लेता है, कभी इस पे सपोर्ट लेता है। यही मूविंग एवरेजेस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुका हूँ। तो आप ये चीज़ें सारी देखो, सीखो, समझो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के थ्रू आपको इंट्राडे में, लॉन्ग टर्म में, ये सारी चीज़ें, लॉन्ग टर्म वाला क्या इंतजार करता है यार, मेरा एटलीस्ट वीकली पे पॉजिटिविटी रहे, वीकली पे बियरिश क्रॉस नहीं होना चाहिए।
डेली पे बियरिश क्रॉस नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें धीरे धीरे कन्वर्ट होती है। ये मान के चलिए कि पहले देखोगे कि छोटे टाइम फ्रेम में पॉजिटिविटी आएगी, फिर वो बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होगी, फिर वो उससे ज़्यादा आवरली में शिफ्ट होगी, फिर वो एक दिन वाले में शिफ्ट होगी, फिर वो वीकली में शिफ्ट होगी। ऐसे धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी शिफ्ट होती है और ऐसे ही धीरे धीरे करके जो आपकी नेगेटिविटी भी शिफ्ट होती है। तो ये सारी चीज़ों की टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट आपको देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। हमने बात करी यहाँ पर टाटा केमिकल्स की, जिसमें काफ़ी मजबूती अब जाके दिख रही है और पूरी की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। प्रोमोटर ने अपने माल भी खरीदा है और साथ के साथ लिथियम आयन बैटरी और स्पेशलिटी केमिकल यानी कि सोडा है, सोडियम कार्बोनेट का मेजर जो है काम करता है। ये वाइंड अप करता हूँ यहाँ पर वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।